आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ लॉग एक्स और बेस दिया हुआ 7 प्लस यहाँ पे दिया लॉग एक्स और बेस क्या दिया हुआ 8 इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसके आगे देखिए, हम यहाँ पर इसमें और इसमें ये दो टर्म है ना, इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि लॉग का ही फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कौन सा मैं बता दूं कि अगर लॉग ए दिया हुआ है और इसका बेस बी दिया हुआ, ठीक है, तो ये बराबर होता है लॉग ए अपॉन लॉग बी के बराबर। ठीक है, तो आप ये पहला वाला टर्म इस पर ध्यान दीजिए। ये आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये मैं इसको ब्लैक कलर से बता दूं। ये आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लॉग एक्स और इसका बेस क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो ये वाला अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे समझेंगे, देखिए इसको ना आप ए समझिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, और इसको आप बी समझिए। तो बिल्कुल इसी में सेट हो गया ना, यहाँ पर इससे सेट हो गया ना। तो ये क्या है, लॉग ए, तो यहाँ पे लॉग लिखिए, ये ए है, ए हमारा क्या है यहाँ पर एक्स है, तो लॉग एक्स अपॉन, और ये क्या है लॉग, ये बी है, तो बी हमारा क्या है यहाँ पर, ये 7 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। किसमें, इन दोनों में लगाएंगे। तो देखिए ये जो पहला वाला टर्म है ना आपका, ये पहला वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला। जब हम ये वाला लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन लॉग 7 हो गया ना यहाँ पर। फिर ये प्लस है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगाइए, यही वाला फॉर्मूला। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ, लॉग एक्स दिया हुआ है और बेस 8 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये लॉग ए और बेस बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो यहाँ पर ए हमारा क्या, ए हमारा यहाँ पर एक्स है, और बी हमारा क्या है यहाँ पर, बी हमारा 8 है। कंपेयर कीजिए यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग 8। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन लॉग 8 इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आया। आप देखिए सीधे फॉर्म, बस यहाँ फॉर्मूला लगाया दोनों में। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। इन दोनों टर्म में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी लॉग एक्स है, इसमें भी न्यूमरेटर में भी लॉग एक्स है। तो हम क्या करेंगे, लॉग एक्स कॉमन निकाल देंगे। तो जब लॉग एक्स यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो अब बचेगा क्या यहाँ पर, ये देखिए लॉग 7 अपॉन में है तो 1 अपॉन लॉग 7 ये बचेगा। फिर ये क्या है आपका प्लस, अब ये log 7 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, ये log 8 अपॉन में है तो ये 1 अपॉन log 8 यहाँ पर ये बचेगा। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया। अब हम सिंपल जस्ट एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका log x। तो एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए log x और ये log 8, ये इंटू में यही होगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, एलसीएम ये आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो log 8 1 से इंटू होगा, log 7 1 से, तो log 8 1 से इंटू होगा तो log 8 इंटू 1 log 8 होगा, प्लस log 7 को 1 से इंटू करेंगे तो ये log 7 होगा, इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा log एक x है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगेगा। आपने एक फॉर्मूला log का पढ़ा होगा कि log a इंटू बी जो होता है, ये क्या होता है, log a प्लस log b के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला उल्टा लगा है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ इसमें ये जो न्यूमरेटर जो है ना log 8 प्लस log 7, ये इसमें सेट है, log a प्लस log b में सेट है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये किसके बराबर होगा, log a इंटू बी। तो देखिए यहाँ पर ये जो 8 है ना, इसको आप कैपिटल ए समझिए, और ये जो 7 है ना, इसको कैपिटल बी समझिए। तो बिल्कुल लॉग ए लॉग प्लस लॉग बी के बराबर है, तो जो कि होता है लॉग ए इंटू बी। तो हम इस न्यूमरेटर की जगह क्या लेंगे, फॉर्मूला इसमें सेट करेंगे। तो लिखिए लॉग, और ये क्या है, ए इंटू बी। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर 8 है, इंटू बी हमारा क्या है यहाँ पर, ये 7, ये हो गया। ठीक है, अपॉन ये डिनोमिनेटर में क्या है, log 7 इंटू log 8। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा log x से। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए log लिखिए, और 8 इंटू 7, 8 7 क्या होता है 56। यहाँ पर हमने ये 56 इस तरीके से ये इंटू हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है आपका log 7 इंटू log 8, यही है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट इस तरीके से इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेज हम ऊपर करते हैं। अब हम क्रॉस, हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो अभी x के साथ तो log लगा हुआ है ना, तो log x की वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो log x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा log 7 इंटू log 8। यहाँ पर मैं दूसरे कलर से बता दूँ, log 7 इंटू log 8, ये 1 के साइड चला जाएगा, 1 से इंटू हो जाएगा, तो log 7 इंटू log 8 यहाँ चला जाएगा। और ये जो log x के साथ ये जो टर्म इंटू में है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक
ठीक है, ये आया हमारे पास, इसको log 56 लिखिए। इतना आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे log x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप चाहे तो log 7 को log 56 के साथ लीजिए, या फिर दूसरा तरीका है कि आप log 8 को log 56 के साथ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं दो को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ये log 7 और log 56 इनको एक साथ कर दूंगी, या तो फिर आप log 8 को log 56 जैसा ले लीजिए, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, log 7 और को log 56, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, log 50 इनको मैं एक साथ कर सकती हूँ ब्रैकेट लगा के, इंटू, और ये क्या है, ये इंटू में क्या log 8, तो इसको मैं यहाँ बाहर लिख दे रही हूँ। इस तरीके से हम ब्रैकेट में इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं, किसको, log 7 और log 56 को लिख दिया इस तरीके से। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है log x इक्वल टू, अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए, इस पर, यहाँ पर देखिए इसको एक फॉर्मूले में सेट करना है। देखिए कौन सा फॉर्मूले में, अभी हमने क्या पढ़ा था कि log a है और उसका पावर b है, तो ये होता है log a अपॉन log b, ये अभी मैंने बताया था। अच्छा, हम इसको अपोजिट उल्टा भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a अपॉन log b इक्वल टू log a और उसका बेस क्या है b, हम उल्टा भी तो करके लिख सकते हैं ना। ये जैसे हमारा फॉर्मूला ये है, हमने क्या कर दिया, इस log a अपॉन log b को पहले लिख दिया, और ये log a और उसका बेस b इसको हम बाद में, ये भी तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर ये जो टर्म है ना आपका, ये वाला जो टर्म है log 7 अपॉन log 56, ये आपका इसमें सेट है। देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे, ये log लिखिए, ये क्या है log 7 अपॉन log 56, कंपेयर कीजिए, जैसे ये log a है, log a की जगह log 7, यहाँ log b है, log b की जगह हमारा log 56 है। तो सेट कीजिए, यहाँ पर ये क्या है log, और ये क्या है a है, a हमारा यहाँ पर क्या, देखिए ये a है ना, a हमारा ये है, a हमारा यहाँ पर 7 है, तो मैं यहाँ लिख दूँ ये a है हमारा, और ये हमारा क्या है, ये हमारा b है। तो देखिए log a हमारा क्या है 7 है, और बेस b है, बेस हमारा b यहाँ पर क्या है 56 है, तो यहाँ पे 56 लिख दीजिए। तो इस पूरे, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया है, किसमें, इसमें, ये देखिए यहाँ पर इसके बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा log 7 और ये 56 जो है ना, ये बेस में आ जाएगा। और जब आप इसको ओपन करेंगे ना, इस ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे, तो बिल्कुल सेम यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये लिख दिया हमने इस तरीके से, ये क्या है इंटू, और ये क्या है आपका log 8 है, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब पेज ऊपर करते, सब log का ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा log x इक्वल टू, अब ये देखिए ये क्या है हमारा, ये इसको भी अब देखिए फॉर्मूले में सेट करना है। देखिए ये पूरे को ही, ये भी एक फॉर्मूले में सेट है। देखिए ये क्या है हमारा, पहले मैं लिख दूँ, ये है log 7 और यहाँ पे बेस 56 है, ये इंटू की जगह हम कुछ नहीं भी लिखेंगे, डॉट लगा दीजिए, जैसे इस इंटू की जगह मैंने डॉट लगा दिए, और ये है log 8। देखिए कैसे सेट है ये, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये है ना। अब देखिए मैं पेज ऊपर करती हूँ कि इसमें ना फॉर्मूला सेट होगा, कौन सा फॉर्मूला सेट होगा मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि log a का पावर x, ये क्या होता है, x से log a के बराबर होता है। और हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x से log a इक्वल टू log a का पावर x, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये इसमें सेट है। यहाँ पे देखिए ये डॉट यहाँ पे लगा दीजिए, x log a, इनके बीच में इंटू का साइन है तो डॉट लगा दिए, डॉट का मतलब यहाँ इंटू है। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये आपका इसमें सेट है। हम इसमें फॉर्मूला लगाकर इसमें सेट करेंगे। देखिए कैसे आप समझेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो आपका 8 है, मैं दूसरे कलर से बता दूं, ये जो 8 है ना, इसको आप a समझिए, और ये जो पूरा टर्म है ना, ये लॉग में, इसको आप x समझिए, x इक्वल टू log 7 और बेस क्या है 56, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समझाने के लिए मैं लिखा log x इक्वल टू, ये पूरा टर्म क्या मैंने माना है, इसको देखिए, इसको ये जो पूरा टर्म है, इसको मैंने क्या माना है, x माना, तो यहाँ x लिखिए। फिर उसके बाद क्या है, ये डॉट है ना, ये डॉट लगाइए। फिर उसके बाद क्या है लॉग, और 8 को मैंने क्या माना है, 8 को मैंने a माना है। तो x log a मैंने सब बता दिया है कि 8 को, केवल 8 को मैंने a माना है, और इस पूरे टर्म को मैंने x माना है। तो अब मैंने इसके जगह क्या रख दिया, x डॉट, और ये log 8 को मैंने a माना, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब आपका देखिए यहाँ पर x log a आ रहा है ना, यहाँ पर भी आ रहा है ना x log a, तो इस ये किसके बराबर होता है, log a का पावर x। तो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पर पेज थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा log x इक्वल टू, ये क्या है, x log a, यहाँ पर भी जिसका फॉर्मूला बनता है log
ए का पावर एक्स यही बनता है ना इक्वल टू लॉग हमने यहाँ पर ए क्या माना 8 को माना है तो यहाँ पे 8 लिखिए और एक्स ये एक्स है ना एक्स को हमने देखिए क्या माना है एक्स को हमने ये पूरा पूरा एक्स माना है इसको ये क्या है लॉग 8 और इस पर पावर क्या है एक्स तो एक्स का पावर क्या है लॉग 7 और बेस क्या है 56 तो ये आया हमारे पास अब क्या हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ ठीक है यहाँ मैंने पेज ऊपर कर दिया तो देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 8 और इस पर पावर दिया है लॉग 7 और बेस दिया है 56 तो अब इक्वल टू के दोनों साइड देखिए आपको क्या दिख रहा होगा लॉग यहाँ पर भी है और लॉग यहाँ पर भी है तो लॉग लॉग क्या हो जाएगा जैसे आप ये पढ़े होंगे ना लॉग ए इक्वल टू लॉग बी ये क्या हो जाता है ए इक्वल टू बी के बराबर हो जाता है क्योंकि इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है बीच में इक्वल टू है तो ये ए और ये बी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर वही चीज यहाँ लॉग है यहाँ भी लॉग है तो यहाँ पर आपका ये वाला टर्म ये और ये आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है एक्स की वैल्यू आ रही है 8 टू द पावर लॉग 7 और बेस क्या है 56 तो यही एक्स की वैल्यू है यही इसका आंसर है उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा